हेलो फ्रेंड्स, मंडे को आप एक अच्छा खासा मूव आवरली चार्ट में 22,600 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये जो मूव है वो आपको लगभग 22,768 के आसपास लेके जाएगा, यानी कि 22,768 के पास लेके जाएगा। ये मूव कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, इसका बहुत डिटेल में मैं एनालिसिस करूंगा। बट होपफुली अगर आपने कल के लेवल्स देखे रहेंगे तो यहाँ पे जो कहा था कि 22,450 15 मिनट्स आवरली क्लोजिंग के नीचे ही मार्केट बेरिश है। और आप देखोगे कि पूरे दिन यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या पूरे दिन 15 मिनट्स में 22,450 के नीचे निफ्टी गई थी कि नहीं गई थी। तो ये देखो 22,432, बट प्रॉपरली यहाँ पे कहीं पे भी फुल रेड बॉडी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई। ये जो पार्ट है वो 22,447 है। और इसके वजह से अगर आप देखोगे कल के लेवल्स इतने बढ़िया चले, और जो कंसेप्ट था कि 22,450 के नीचे रेड कैंडल अगर बनेगी कुछ इस तरीके से, तो ही मार्केट नीचे कुछ इस तरीके से तो ही मार्केट नीचे जाएगा। और मार्केट ने यही लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। अब मंडे को जो इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। बट सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, आज सिर्फ हमने निफ्टी पे कॉन्सेंट्रेट किया, 2 ही ट्रेड्स, बट आप देखोगे अच्छे खासे चले। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ये हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है यही वीडियो के। तो आप ये ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेड एनालिसिस के बारे में देख सकते हैं। तो ये ज्वाइन करना मत भूलना फॉर डेमो ट्रेड एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो आज 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं, लुपिन, एक्सीकॉम, इन्फीबीम एंड एवेन्यू। 3 स्टॉक्स जो पहले निफ्टी करेंगे, बैंक निफ्टी करेंगे, उसके बाद ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, प्लीज़ फ्रॉड से बचिए। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल एक्टिव नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड्स टेलीग्राम चैनल पे हो रहे हैं। ये अगर आपको हमसे बात करनी है, हमसे कांटेक्ट करना है तो बस व्हाट्सएप पे 9152615121 पे ही मैसेज करना, और कहीं पे भी व्हाट्सएप मैसेज मत करना। एट द सेम टाइम आप देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज आप 3.5% ऑन सेलिंग यूनिट वर्थ 2690 करोड़। यस, गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी खासी चल रही है, स्टॉक में भी दिख रहा है कि ऊपर का एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना। जोमैटो शेयर्स जूम टू ऑल टाइम हाई नियर 200, वेज डिलीवरी करेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो जोमैटो में और भी अच्छा खासा मूव आने के चांसेस है। IREDA zooms 14% on high volumes as circuit filter change to 20% from 5%, चलो अच्छा है। Marico gains 3% on positive Q4 updates as micro conditions improve। तो आप ओवरऑल देखोगे ना तो अच्छी खासी ही न्यूज़ है मार्केट में, कुछ भी ऐसी फिलहाल नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जस्ट एक ही है कि इजराइल ने ईरान के एम्बेसी को उड़ाया, मुझे लगता है सीरिया में, और जिस कारण ईरान नाराज़ है। वो कह रहा था कि वहाँ पे हमारे आर्मी के लोग थे एम्बेसी में, और ये कह रहे हैं इजराइल वाले कि नहीं नहीं वहाँ पे मिलिटेंट्स थे। तो ईरान ने कहा है कि वी विल रिटेलिएट बैक। तो ये थोड़ा सा एक ग्लोबल टेंशन चल रहा है। अगर ये पार्ट आप साइड में रखो तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन तक
कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मार्केट को अननेसेसरीली नीचे लाएगी। आज अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने रेपो रेट भी सेम रखा, जिससे कि बैंक्स भी अच्छे खासे ऊपर चले गए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जहाँ पे कुछ मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में हम मूव्स दे सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे तो अच्छा खासा मीन्स मार्केट ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत से बार अटेम्प्ट किया है आवरली चार्ट में निफ्टी को नीचे ढकेलने के लिए। बट हर एक बार आप देखोगे, हर एक बार यानी कि यहाँ पे अटेम्प्ट किया, वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे वापस अटेम्प्ट किया, वापस ऊपर चला गया, वापस अटेम्प्ट किया, वापस ऊपर चला गया। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे ना तो हर अटेम्प्ट पे मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। तो अब सिर्फ एक फाइनल चीज़ बाकी है, सिर्फ फाइनल चीज़ बाकी है। मुझे यहाँ पे आप मंडे को वापस एक बार कहूँगा, यहाँ पे देखो आप कहीं पे भी ना फुल बॉडी पावरफुल कैंडल नहीं बन रही है, जैसे कि यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। भले इसको फॉलो ऑन नहीं मिल रहा है, बट ये ऐसी कैंडल कहीं पे भी ऊपर के लेवल पे, मैं ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल अगर मुझे ये जोन में दिख गई 22,620 के आसपास प्रॉपरली आवरली क्लोजिंग, 15 मिनट्स भी रहेगी बट फुल बॉडी रहेगी, चल जाएगा। तो आप हैरान हो जाओगे कि जैसे मैंने कल कहा था मार्केट का नेक्स्ट टारगेट रहेगा 2768, या आप पकड़ लो 2790 तक भी मार्केट जा सकता है। अब आज अगर पूरे दिन आप देखोगे ना तो क्या हुआ है मार्केट में, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हुआ, वापस ऊपर चला गया, और आप देखोगे ऑलमोस्ट जहाँ पे था वहीं पे मार्केट रुका हुआ है। अब कुछ पावरफुल रेजिस्टेंस भी है मार्केट के, जो कि ऑफ कोर्स ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ग्रीन कैंडल दिखा दो मैं कह रहा हूँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रीन कैंडल बन जाएगी। जब बनेगी, भले उसके चांसेस कम हो या ज़्यादा हो, हमें समझ में आएगा कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। बट इसके पहले एक जो फैक्ट है हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। मार्केट का 22,570 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर कल गैप अप होके 620 के ऊपर फटाफट नहीं गया, मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर यही रेंज में आ गया मार्केट, एक्चुअली होना कि क्या चाहिए कि मार्केट स्ट्रेट अवे ऐसे ऐसे करना चाहिए। बट अगर ये रेंज में ही मार्केट रहा तो 22,570 के ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है। और आज जो हमारे लेवल्स थे कि 22,450 के नीचे ही मार्केट बेरिश है, 15 मिनट में 22,450 के नीचे ही मार्केट बेरिश है। और टारगेट क्या है, 22,400 भी आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो जो लोवेस्ट पार्ट रहेगा वो 22,300 के आसपास रहेगा। तो वापस कल के ही लेवल्स हम रखेंगे याद, 22,450, 15 मिनट्स क्लोजिंग, 22,400 भी आएगा, 22,300 भी आएगा, और आप बिलीव नहीं करोगे अच्छा खासा नीचे जाएगा, 22,280 के नीचे भी आ सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मंडे का दिन। ये कंसोलिडेशन अब ज़्यादा नहीं चलेगा, मंडे को आइदर ऊपर या नीचे मार्केट को ज़रूर जाना पड़ेगा। अब क्या मैं आपको इसमें कुछ मदद कर सकता हूँ, क्या मैं बता सकता हूँ कि आप मुझे क्या लगता है? तो टू बी हॉनेस्ट मुझे यहाँ पे बहुत से बार कुछ भी नहीं लग रहा है। मैं मार्केट ये क्योंकि इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया है कि कोई भी डायरेक्शन में कुछ बताना मुश्किल हो रहा है। मैं क्या करूँगा,
एक सिर्फ ग्रीन कैंडल प्रॉपरली ऊपर के डायरेक्शन में आवरली चार्ट में मुझे इंडिकेशन ऊपर का देगी, एक जस्ट फुल बॉडी रेड कैंडल नीचे के डायरेक्शन में मुझे इंडिकेशन देगी कि मार्केट नीचे आने वाला है। तो अननेसेसरीली मैं क्यों ऐसे चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के पीछे पड़ूं जो कि फ़िलहाल के इसमें मुझे खुद को नहीं पता, बट जब ये बन जाएगा तब मुझे मालूम है कि यहाँ तक तो डेफिनेटली आएगा। अगर ये बन जाएगा तब मुझे मालूम है कि डेफिनेटली यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, और तब जाके लेवल्स काम आएंगे। तो कुछ चीज़ ऐसे रहती है कि मार्केट साइडवेज में है, तो अननेसेसरीली साइडवेज मार्केट में प्रिडिक्ट करने के चक्कर में हमें नहीं गिरना है, हमें थोड़ा सा ट्रेड कम लेना है, बट ट्राई करना है कि जब आइदर डायरेक्शन ब्रेकआउट हो तो सही डायरेक्शन हम उस पर कैच करके ऊपर या नीचे चले जाए। तो होप आपको कंसेप्ट पता चला रहेगा। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वेरी सुपर्ब ये है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे ना कि आप कैसा देखना चाहते हो निफ्टी को, तो देखो ये मैं चाहता हूँ, ये वाला पैटर्न मैं चाहता हूँ निफ्टी में, ताकि उसके बाद एक बड़ा सा मूव आए। और फिलहाल क्या चल रहा है, तो निफ्टी में फिलहाल यहाँ पे ही हो रहा है, बट बैंक निफ्टी में आप देखोगे वैसे नहीं हुआ। वेरी वेरी फंटास्टिक पैटर्न इन बैंक निफ्टी। पूरा ये जो सेलिंग था उसको विथ आउट ये करके नीचे आ गया, सॉरी ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा मे बी बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन आ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी इज सुपर बुलिश। अब बैंक निफ्टी के थोड़े से लेवल्स देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी हमें एग्जैक्टली मंडे को पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता है। थोड़े से बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान देंगे। बाय द वे मेरे हिसाब से ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 48,631, और ये मार्केट निकल पड़ा है ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का ब्रेक करने के लिए। तो 48,631 ये नंबर अच्छे तरीके से याद रखना। फिलहाल के लिए क्या चल रहा है, तो 48,520 और 48,630 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोवाइडेड आवरली क्लोजिंग 48,580 के ऊपर हो जाए। तो 48,580 के ऊपर 48,630, और यहाँ पे देखोगे ना ये भी चांसेस है, क्योंकि ये अभी भी इस रेजिस्टेंस को ये नहीं कर पाया है, तो बहुत एक प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को थोड़ा सा ध्यान रखना। अननेसेसरीली सुबह सुबह ट्रेड बैंक निफ्टी में करने के पीछे मत पड़ना, क्योंकि और एक चांस है कि 48,350 के आसपास आके बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी याद रखना। एक तो डायरेक्टली 48,580 के ऊपर 630 650 आ जाएगा। सेकंड, मॉर्निंग में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, कहाँ तक करेगा, 48,350 तक कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी अब के बार बेरिश कब है, तो बहुत सिंपल, 47,900 के नीचे ही बैंक निफ्टी बेरिश है। तो ये हो गए लेवल्स, कंसेप्ट्स, ये बेसिस सही है। अगर आपको और डिटेल चाहिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हो। बैंक निफ्टी एनी टाइम्स निफ्टी से एक्साइटिंग होने वाली है, तो मंडे को थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखेंगे लुपिन क्या कर रहा है। तो लुपिन के अगर मैं चार्ट्स देखूंगा ना, तो लुपिन साइडवेज कंसोलिडेशन है, एक अच्छा मूव दिया। अब मेरे हिसाब से लुपिन ऊपर इतने जल्दी नहीं जाएगा, तो अननेसेसरीली साइड ट्रेंड वाले स्टॉक को मैं कैच करने के चक्कर में नहीं रहूंगा। तो जब ये वापस एक बार रेडी हो जाएगा तब मैं देखूंगा। फिलहाल लुपिन
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो तो होल्ड करो, बट नया चीज़ कुछ लुपिन में मत करो। एक्सीकॉम इनफैक्ट आप देखोगे बिल्कुल भी सही नहीं है ये स्टॉक, तो एक्सीकॉम अननेसेसरीली आप ट्रेड मत करना, बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट होने वाला है। इन्फीबीम, तो इन्फीबीम देखेंगे, इन्फीबीम भी मीन्स लुपिन की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो अननेसेसरीली इन्फीबीम में जाके भी कुछ मतलब नहीं है। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। सैटरडे संडे पढ़ाई के लिए रखना, मंडे को फिर आएंगे क्योंकि मार्केट आपको बहुत एक्साइटिंग और वॉलेटाइल मूव देने वाला है। धीरे धीरे अब मार्केट का साइडवेज मूव खत्म हो रहा है और आइदर एक बड़ा आप मूव या कभी तो भी ऐसे भी चांसेस है कि हम लोग शक को शॉक करके मार्केट एक बड़ा मूव नीचे के टाइम दे सकता है। जो भी है इंट्राडे में डेफिनेटली कैच करेंगे, बट तब तक के लिए अब आप सीखने पे ध्यान देना। थैंक्स अ लॉट। मंडे को फिर मिलेंगे।